Everyone, Jai Hind, myself Riya. Today we started this topic that is called main form of market. Got it? तो आपका टॉपिक का क्या नाम है? मेन फॉर्म ऑफ मार्केट, यानी मार्केट का मेन फॉर्म क्या है, मार्केट जो है वो कैसे बनता है, मार्केट में कौन कौन होते हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि मार्केट क्या होता है, तो मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर इंटरेक्ट ईच अदर, ठीक है, वेयर द बायर एंड सेलर मीट ईच अदर फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड मार्केट। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर क्या करते हैं ना, वो मीट करते हैं, वो आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी लेने जा रहे हो, आप क्लॉथ्स लेने जा रहे हो, या फिर आप कोई भी चीज़ वेजिटेबल लेने जा रहे हो, स्टेशनरी के गुड्स लेने जा रहे हो, तो आप कहाँ जा रहे हो? मार्केट में जा रहे हो। और मार्केट में जाके आप क्या कर रहे हो? वो चीज़ को परचेस कर रहे हो। और जब आप उस चीज़ को परचेस कर रहे हो तो आपको क्या मिलता है? सेटिस्फिकेशन मिलता है। एट द सेम टाइम आप जिससे परचेस करते हो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप स्टेशनरी खरीदते हो, तो जो वहाँ का जो स्टेशनरी का जो शॉपकीपर होता है वो वहाँ पे सेटिस्फाई होता है। आप वेजिटेबल खरीदते हो तो वहाँ का जो शॉपकीपर होता है वो सेटिस्फाई होता है ना। आप क्लॉथ्स खरीदते हो, वहाँ का जो मर्चेंट है वो सेटिस्फाई होता है ना। तो मैं बोलने का मतलब है कि मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे बायर और सेलर इंटरेक्ट ईच अदर फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड मार्केट। In the another word we can say that market is referred to the whole region. Market एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे buyer and seller of a commodity are contract with each other. यहाँ क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किस लिए करते हैं? फिर परचेज और सेल फॉर कमोडिटीज। आप मार्केट क्यों जाते हो? वाई आर गोइंग टू द मार्केट? बिकॉज वी आर परचेजिंग समथिंग्स, हम लोगों को कुछ खरीदना रहता है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं। मार्केट का अगर एग्जाम्स में अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट, है ना, तो आप तो ये तो लिख दोगे कि हाँ, मार्केट इज द प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर इंटरेक्ट ईच अदर फॉर परचेजिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड मार्केट, है ना। और अगर आपको पॉइंट वाइज में बोला जाए, एक इजिली टर्म में आपको समझाना जाए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एरिया। मार्केट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। मार्केट में क्या होते हैं? बहुत सारे बायर और हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को खरीदने जाते हैं, जबकि बहुत सारे लोग वहाँ पे क्या करते हैं? अपने सामानों को बेचते हैं। तो क्या यहाँ पे वो एक एरिया होता है जहाँ पे बायर एंड सेलर इंटरेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि वहाँ पे बायर और सेलर होते हैं, बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। फिर आपकी थर्ड पॉइंट क्या होगी? कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स वहाँ पे गुड्स का सप्लाई होता है ना। आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताऊंगी, जैसे आपने ना पढ़ा होगा GOOD, गुड। गुड का मतलब क्या होता है? बेनिफिट, ठीक है, ये नाउन के टर्म्स में आता है। जनरली आपके कॉमन एरर का जो पार्ट होता है ना, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, GOOD, गुड। गुड का मतलब क्या होता है? बेनिफिट। और अगर आप उसमें एस लगा देते हो तो वो क्या होता है? कमोडिटी हो जाता है। तो यहाँ पे जो गुड कमोडिटी का मतलब होता है गुड्स। तो हम लोग मार्केट में क्या करते हैं? बहुत सारी कमोडिटीज को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। गॉट इट। फिर हमारा क्या होता है? हमारे क्या होते हैं? कंपटीशन। मार्केट में हमारी क्या होती है? कॉम्पिटिशन्स होती है, यानी बहुत सारे क्या होती है? चीज़ों की कंपटीशन होती है। दैट मीन्स वहाँ पे अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। वहाँ पे मर्चेंट होते हैं, क्लॉथ्स के बहुत सारे मर्चेंट होते हैं, तो वहाँ पे उनका अपना कॉम्पिटिशन चलता है ना। तो मार्केट में क्या होता है? कॉम्पिटिशन्स भी देखने को आपको मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन फीचर ऑफ मार्केट, यानी मेन क्लासिफिकेशन, मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो मैंने अभी तुरंत जस्ट अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है? नंबर्स ऑफ बायर एंड सेलर। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। बायर का मतलब बहुत सारे लोग बेचते हैं, बायर का मतलब बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं, तो सेलर का मतलब क्या करते हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे आप मार्केट जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे बायर्स आपको देखने को मिलते होंगे, है ना। पूरा मार्केट ही बायर से भरा रहता है, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट में गुड्स का सेल नहीं होगा, तो क्या बायर, अगर गुड्स का सेल नहीं होगा, अगर बायर डिमांड नहीं करेंगे, तो क्या सेलर जो है वो सेल करने मार्केट में आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो बोथ आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने BST में पढ़ा था, इफेक्टिव एंड इफिशियंसी। गॉट इट। इफेक्टिव एंड इफिशियंसी क्या होता है? इफेक्टिव एंड इफिशियंसी बोथ आर द
टू साइड ऑफ अ सेम कॉइन्स, वन विदाउट अदर इज नो यूज। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे भी लगता है। बायर एंड सेलर जो होते हैं वो दोनों एक ही सिक्के के पहलू होते हैं। अगर हमारे बायर है तो ही हमारे सेलर है, और अगर हमारे सेलर है तो ही हमारे बायर है। गॉट इट? दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद आता है नेचर ऑफ अ कम्युनिटी। जस्ट मैंने अभी बताया कि नेचर ऑफ अ कम्युनिटी, कम्युनिटी की क्या होती है? नेचर होती है। यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो होमोजेनस प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। फिर हमारा फ्रीडम फॉर मूवमेंट ऑफ फर्म्स, यानी हमारी फर्म्स की क्या होती है? प्रोडक्ट भी बेचे जाते हैं। फिर हमारा फ्रीडम फॉर मूवमेंट ऑफ फर्म्स, यानी हमारी फर्म्स की क्या होती है? फ्रीली मूवमेंट होती है। दैट मीन्स कि हमारा फर्म जो होता है ना वो इजीली वे में क्या करता है? मूव करता है। जैसे अगर मानो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गुड्स का अगर आपको मार्केट में अपना सेटअप करना है तो आप इजीली वे में कर सकते हो। जैसे यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है ना कि जैसे आपको क्लॉथ्स का बिजनेस करना है, गॉट इट? तो आप क्लॉथ्स का बिजनेस कर सकते हो मार्केट में जाके। ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आगे भी एक क्लॉथ्स की दुकान है, आपके पीछे भी एक क्लॉथ्स की दुकान है। दैट डजंट मैटर, कि ये मैटर नहीं करता है कि हाँ आपके सामने जो है वो क्लॉथ्स का दुकान है तो आप उनके सामने नहीं खोल सकते। नहीं, वो हम लोग क्यों नहीं खोल सकते? क्यों खोल सकते? बिकॉज वी लिव इन डेमोक्रेसी कंट्री एंड हम लोगों को ये पावर है कि हम लोगों को खोल सकते हैं। ठीक है, गॉट इट? तो ये हमारा क्या लिखा हुआ था? फ्रीडम फॉर मूवमेंट ऑफ फर्म की भी मूवमेंट इजिली वे में हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है? हमारा नॉलेज ऑफ अ मार्केट कंडीशन, और हमें क्या है? मार्केट कंडीशन का भी नॉलेज होता है कि हाँ मार्केट में क्या, मार्केट कैसा चल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मार्केट अभी बहुत गर्म चल रही है ना, या मार्केट बहुत अभी लूज चल रही है ना। तो ये हमारे क्या होता है? हम लोग ओके, कम टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दैट मीन्स हम लोग गुड्स का क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं। गुड्स का क्या करते हैं? हम लोग एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर आप कभी सुनते होंगे कि हाँ मार्केट इस चीज़ से भरा हुआ है ना, तो डू यू नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? इस चीज़ से भरा हुआ है। या फिर आप सुनते होंगे कि हाँ मार्केट में ये गुड्स जो है वो ज़्यादा आया है। डू यू नो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? दिस इज बिकॉज हम लोगों की डिमांड उस चीज़ के लिए है। गॉट इट? हम लोगों की डिमांड उस चीज़ के लिए, इसीलिए हम लोग उस चीज़ की सप्लाई कर रहे हैं। अगर हमारी डिमांड उस चीज के लिए नहीं होगी तो सप्लायर वो चीज सप्लाई नहीं करेगा, बिकॉज उसको प्रॉफिट नहीं होगा, उसको लॉस होगा। दे आर फेसिंग अ लॉस, सो दैट द रीजन दे आर नॉट सप्लाइंग द मार्केट। वेन वी आर डिमांड टू समथिंग, अगर हम लोग कोई चीज का डिमांड करते हैं तो ही सप्लायर उस चीज की सप्लाई करते हैं। तो इन दैट केस मोबिलिटी ऑफ अ गुड्स एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गॉट इट? उसके बाद आता है हमारा फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर मीन्स कि हमारी जो मार्केट्स होती है वो दो पार्ट्स में होती है। एक हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक हमारा इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन फिर हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और हमारा, एंड दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? कि हमारा मार्केट कैसा है? परफेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमारी जो डिमांड, जो हमारे सप्लायर होती है वो क्या करते हैं ना? सप्लाई, यानी परफेक्ट सप्लाई करती है। दैट मीन्स हमारा होमोजेनस प्रोडक्ट सप्लाई करती है। होमोजेनस प्रोडक्ट बोले तो एक जैसा प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीनिंग करवाने जाते हो, आप फोटोकॉपी करवाने जाते हो, या फिर आप स्टेशनरी के शॉप पे जाते हो, है ना, तो एक जैसा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत की बुक खरीदने जाओगे तो आपको एक स्टेशनरी शॉप पे एक लक्ष्मीकांत की बुक मिलेगी, सेम क्वालिटी की आपको दूसरे स्टेशनरी शॉप पे भी मिलेगी। गॉट इट? तो ये हमारे क्या बोला गया है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, बिकॉज ये सेम क्वालिटी, हमारी क्वालिटी सेम होती है, क्वांटिटी सेम होती है, सो दैट द रीजन ये हमारे क्या होते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आते हैं। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या बेचा जाता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट perfect competition is a refer to the situations where the large number of a buyer and seller for dealing the homogeneous product at the फिक्स प्राइस बाय द मार्केट। यानी हमारी उसकी प्राइस जो होती है ना वो सेम होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्लॉथ खरीदने जाते हो, शॉपकीपर के पास आप कोई क्लॉथ खरीदने जाते हो, तो उस क्लॉथ की जो दाम, कोई ड्रेस खरीदने जाते हो तो अगर आप एक ड्रेस एक शॉपकीपर के पास जाते हो तो वो कुछ और प्राइस बताती है, नेक्स्ट के पास जाते हो तो वो कुछ और बताती है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। गॉट इट? बट यहाँ पे क्या बोला गया है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के कोई पार्ट्स नहीं होते।
यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर होते हैं वो हमारे कैसे गुड सप्लाई करते हैं, वो हमारे होमोजेनस प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो जस्ट ही मैंने बताया वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, हमारे सेलर भी बहुत ज्यादा होते हैं और बायर भी बहुत ज्यादा होते हैं, यानी मार्केट में हमारे परफेक्ट कंपटीशन की डिमांड, शॉप भी बहुत ज्यादा है और उसको यूज करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, यानी उसकी डिमांड होती है तभी तो उसकी सप्लाई होती है। उसके बाद आता है होमोजेनस प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट बता रहा है फ्रीडम फॉर एंट्री और एग्जिस्ट, दैट मीन्स हमारी किसी भी इसका शॉप में हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीली एंट्री और एग्जिस्ट कर सकते हैं। दैट डजंट मैटर कि आपके आगे कौन सी दुकान है और आपकी पीछे कौन सी दुकान है, ठीक है, बिकॉज वी आर लिव इन डेमोक्रेसी कंट्री और हमें रूल्स एंड रेगुलेशन पता होनी चाहिए कि हमारी डेमोक्रेसी कंट्री की क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस है। हमारी डेमोक्रेसी कंट्री ये बोलती है कि अगर हम लोग अपनी कंट्री में रहते हैं तो हमें अपनी अर्निंग के लिए जो भी बेनिफिशियल हो, जो भी हमारी बिजनेस जो है वो हमारी जीडीपी को इंक्रीज कर रही है, तो हमें वो बिजनेस सेटअप